हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि 10th क्लास में 100% बार बार आते हैं। तो उनको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब देखिए इसमें हमें डिग्रियों की क्या निकालना है, मान निकालना। हमें इनके मान पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम हमारी एक पिछली वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने पूरी डिटेल से बताया कि कैसे साइन 60 का मान निकालते हैं, कैसे कॉस 30 का मान निकालते हैं। तो चलिए लिखते हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इनके बीच में कुछ नहीं तो क्या लगाते हैं, इंटू लगाते हैं। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, प्लस। अब साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। कुछ नहीं, बीच में क्या लगाएंगे, इंटू लगाएंगे। कॉस 60 का मान होता है 1/2। जैसे ये उल्टा तो ऐसे ये। अब देखिए, अब रूडो रूडो का गुणा करते हैं तो रूट क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, और जो संख्या लिखी थी वही आता है। तो इनका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दो दूनी क्या होता है, 4 होता है, प्लस। अब 1 इंटू 1, 2 दूनी 4। अब इनका चाहे एलसीएम ले लें चाहे ऐसे ही जोड़ दें। 3 1 क्या होता है, 4/4। 4 से 4 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस 45/sec 30 प्लस कॉसेक 30। तो इसमें से सबसे पहले हमें कॉस 45 का मान पता होना चाहिए। तो कॉस 45 का मान है 1/√2 बटे सेक 30 का मान होता है 2/√3। बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। कॉसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए, अब आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1/√2 जो कहते हैं आ जाएगा। अब 2 के नीचे कुछ नहीं, क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। 1 मान लिया तो इनका एल्सियम लिया, तो इनका एल्सियम क्या आया, √3। कैल्शियम आया, इन दोनों कैल्शियम लिया तो √3 आया। तो √3 से √3 कट गया, यहाँ क्या आया, 2 प्लस। अब देखिए 1 में √3 का भाग दिया तो √3 ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा, इंटू करेंगे, 2 इंटू √3। ये क्या आ गया। अब देखिए, अब इसका हम ऊपर ले जाएंगे, √3 को क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो चलिए लेके जाते हैं। देखिए 1/√2 है लिखा है, और √3 ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ इंटू लग जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3। ये यहाँ आ जाता है 2 प्लस 2/√3, ये आ गया। अब देखिए, अब √3 का इंटू करेंगे तो √3 ही हो जाएगा। अब इंटू करते हैं तो देखिए यहाँ पर इंटू किया तो √3 ही हो जाएगा। इनका इंटू किया तो क्या आ जाएगा, √3 बटे। अब देखिए, अब √2 इंटू 2 प्लस 2√3, इस तरह लिख लिया हमने। ये देखिए, अब √2 का इसमें इंटू करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा √3 बटे, अंदर इंटू किया तो क्या आ जाएगा, 2√2 प्लस। √2 का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/6। 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है। तो √6 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखिए, अब हम इसमें हर का परमेयीकरण कर सकते हैं। इसको कहाँ, इन दोनों का अंदर गुणा कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तीसरे में कर देंगे, इंटू लगाएंगे, 2√2। अब देखिए चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तन। यहाँ आ जाएगा -√2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। अब देखिए, अब इसका इंटू इन सभी में करेंगे, और इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, इंटू करेंगे। देखिए इसमें से दो दो इन दोनों में से दो क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2√3 इंटू √6 बटे √2। इसको हमने पहले लिख लिया। अब देखिए बटे, अब देखिए, अब इसमें √2√6, 2√6 दो बार है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2√6 का होल स्क्वायर माइनस दो रूट दो का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2√3 √6 माइनस √2 बटे। अब देखिए 6 में √2 बार करेंगे तो यहाँ 6 ही बचेगा, लेकिन 2 दूनी क्या होगा, 4। तो 6 चौको क्या होता है, 24 होता है, 24। अब माइनस के बीच में माइनस, अब दो तो दो ही रहेगा, लेकिन 2 दूनी क्या होगा, 4, 4 दूनी 8। अब देखिए, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2√3 √6 √2 बटे, देखिए 24 में 8 जाएंगे, क्या बचेगा, 16 बचेगा, 16। अब देखिए 2 से काट देते हैं, 16 कितनी बार में, 8 बार में चला जाएगा, 2 8 16।
अब देखिए √3 का अंदर क्या कर देते हैं हम, इंटू कर देते हैं। √3 √6 तो क्या हो जाएगा, √18 की छंग क्या होता है 18 माइनस √6 क्या हो जाएगा, अंडर √2 क्या हो जाएगा 6/8। अब देखिए हम 18 को तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 18 को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, यानी 3 क्या हो सकता है इसमें बाहर आ सकता है, 3 अंडर √2 बटे √6 बटे क्या हो जाएगा 8। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला सिद्ध कीजिए कि sec a कोष्टक 1 माइनस साइन a कोष्टक बंद कोष्टक sec a प्लस tan a बराबर 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या हमें पता होना चाहिए कि tan a बराबर होता है साइन a बटे कॉस ए। ये क्या होती है हमारी सर्वसमता होती है, tan a बराबर साइन a बटे कॉस ए। इसी का अगर हम cot a बराबर निकालें, cot a बराबर निकालें तो इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाता है उल्टा, cos a बटे साइन a। अब देखिए दूसरी चीज़, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, एक होता है, हमें सर्वसमता मालूम है। अब देखिए इसमें हम साइन को क्या करेंगे, उस तरफ लेके जाएंगे, पश्चांतर करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में, तो यहाँ बचेगा cos a बराबर अंडर √1 माइनस साइन स्क्वायर a। इस तरह क्या हो जाता है हमारे सॉल्व हो जाता है। इसी तरह एक और सूत्र रहता है, जैसे हमें सेक का निकालना है, देखिए सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब जैसे हमें कॉसेक का निकालना है, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ये क्या होते हैं, कुछ हमारी सर्वसमताएं हैं जो हमें आगे सवालों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। सवाल सॉल्व करते हैं, देखिए क्या दिया है, सेक a 1 माइनस साइन a सेक a प्लस tan a बराबर 1। इसमें लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं, बायां पक्ष लेते हैं, तो लेते हैं, चलिए लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष। अब बायां पक्ष क्या है, तो बायां पक्ष यहाँ पर सेक a 1 माइनस साइन a सेक a प्लस tan a बराबर तो कुछ लेना नहीं, क्योंकि हमने क्या लिया, बायां पक्ष लिया। तो चलिए अब सेक a का जो होते हैं, अब हमें पता है सेक a का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कॉस। तो सेक को हम क्या ऐसे कॉस लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए। सेक को हम क्या कॉस ए 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। इसका जो 1 माइनस साइन ए। अब देखिए सेक का फिर उसी तरह हम करेंगे, 1 बटे कॉस ए प्लस टेन क्या लिख सकते हैं, टेन को हम टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बटे कॉस ए। इस तरह हम क्या टेन को भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसका क्या कर देंगे, इंटू, बीच में कुछ नहीं तो इंटू होता है, इनका इंटू कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए यहाँ तो कुछ नहीं तो इंटू तो है ही है। अब इनका प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कॉस ए, इनका एलसीएम लिया तो क्या है कॉस ए, इनको प्लस कर देंगे तो 1 प्लस साइन ए आ गया। अब बीच में इंटू थे, इनका इंटू हम कर देंगे, चलिए करते हैं। तो इंटू करेंगे तो 1 का इंटू 1 हो जाएगा, साइन साइन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए और माइनस जो होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस ही रहेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस का, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए ले सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, पढ़ा था। तो लीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, अब इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा ए। यही हमें क्या, क्वेश्चन नंबर अगला, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लेते हैं हम बायां पक्ष, क्या लेते हैं बायां पक्ष। अब हमने बायां पक्ष लिया, क्या लिया कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, बीच में क्या है प्लस है, प्लस लिया 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो चलिए लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब एलसीएम लिया तो साइन ए से इसको भाग देंगे तो कट जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस का कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आ गया, अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को हम ए प्लस बी के रूप में कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 का बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी 2a का कोई मतलब नहीं होता, साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन ए। हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, हमने पढ़ा है अभी भी, बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब लिख लिया। अब देखिए, अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। हो गया। अब देखिए, अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 बाहर ले लेते हैं, ले लीजिए, यहाँ 2 बाहर लिया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब साइन ए से साइन ए कट गया, यहाँ बचा क्या बचा 2 बटे कॉस ए, यहाँ बचा हमारे पास 2 बटे कॉस ए। अब हम देखिए, अब हम 1 बटे कॉस ए को क्या लिख सकते थे, सेक ए लिख सकते थे, तो इसी तरह हम लिखेंगे 2 सेक ए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि हमारा 2 सेक ए दायां पक्ष आ जाए, सॉल्व। चलिए फ्रेंड्स, तो इस वीडियो हमारे इतने ही सवाल थे। अगर आपको और सवाल देखना हो तो हमारी वीडियो और दूसरी वीडियो को देखिए, और इसके मान जानना हो तो हमारी पुरानी वीडियो आ चुकी है, उसमें आप जाके इनका मान भी सीख सकते